स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका वेलकम है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविर सर में। बच्चों, आज हम जो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज हमें पढ़नी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे बच्चों आज डेसिमल एक्सपेंशन। हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि अगर कोई हमारे पास रैशनल नंबर है तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी बच्चों, वो दो टाइप से होती है। उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है, आपने 9th में पढ़ी होगी कि या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है, या फिर वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। अगर बच्चों टर्मिनेटिंग होगी तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगी, रिपीटिंग होगी। क्या होगी बच्चों, रिपीट करेगी। अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो ठीक, नहीं तो क्या करेगी, रिपीट करेगी। अब ये किस प्रकार से रिपीट करेगी और किस प्रकार से हम इसको करेंगे वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए बच्चों, हमें क्या करना है, 1/7 की वैल्यू चेक करनी है कि 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम 1 को 7 से। तो बच्चों 7 1 पे डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, यानी कि 0.7 1 जा 7। यहाँ बच्चों कैरी आया 3 यानी कि 30, 7 4 जा 28, यहाँ कैरी आया 2, 7 2 जा 14, 6 60 हो गया, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। यहां बच्चों लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। अब आप खुद देखिए, 1 आते ही जैसे ही 1 आएगा तो यहां फिर से 0 आएगा, 0 आएगा तो 7 1 जा 7, वापिस से यही नंबर जो रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/7 जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू है 0.142857, और क्योंकि पूरा का पूरा नंबर रिपीट कर रहा है, इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। आप 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसका मतलब जो इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये रिपीट कर गया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं बच्चों जो टर्मिनेट करेंगे और कुछ ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं करेंगे। अब कब वो टर्मिनेट करेंगे और कब वो टर्मिनेट नहीं करेंगे, यही पता करना है। अब बच्चों हर बार हम अगर डिवाइड करने लग जाएं हर एक नंबर को और ये चेक करें कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा तो टाइम लग जाता है। इसलिए हमारे पास एक फंडामेंटल है बच्चों, एक फंडामेंटल क्या है, एक रूल है छोटा सा, उसको समझते हैं कि वो रूल क्या है। देखिए रूल देखिए स्टूडेंट, क्या है कि इफ p/q इज ए रैशनल नंबर एंड q इक्वल्स टू 2m into 5m। फंडामेंटल क्या है कि अगर q इस फॉर्म में हो, q इस फॉर्म में हो तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। बच्चों इस 2 और 5 का क्या मतलब है, क्या फंडामेंटल है, वो समझिए सबसे पहले। बच्चों अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज करो ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, सपोज करो ऊपर लिखा हुआ बच्चों 28, अगर नीचे बच्चों 10 लिखा होता, या इस 28 के नीचे 100 लिखा हो, या इस 28 के नीचे 1000 लिखा हो, या इस 28 के नीचे 10,000 लिखा हो, तो फंडामेंटल क्या है कि जब भी अगर इनके अगर एक 0 है तो ये 2.8 बन जाता, 2 0 है तो ये 0.28 बन जाएगा, 3 0 है तो 0.028 आ जाएगा, 4 0 है तो 0.0028। ये आपने फंडामेंटल सीख रखा है कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाती है। इसी फंडामेंटल का यूज करना है कि हमें
ये जो 10 देखिए बच्चों, ये 10 जो लिखा हुआ है ये क्या है, 2 × 5 है, इनकी 10 की वैल्यू क्या है, 2 पावर 1, 5 पावर 1। अगर 100 की बात करें तो 100 में बच्चों 2 पावर 2, 5 पावर 2। अगर 1000 की बात करें तो 2 पावर 3, 5 पावर 3। क्लियर ये चीज? यानी कि अगर कोई भी नंबर है, इफ p by q is a rational number and q is of the form 2 power m into 2 power n, यानी कि अगर जो q है उसके अगर हम फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर, वो सिर्फ 2 और 5 आए। अगर अकेला 2 आ जाएगा तो भी ठीक है, दोनों आ जाएंगे तो भी ठीक है। इसका मतलब अगर बच्चों 10 से डिवाइड करने पर कोई नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता है तो 2 से डिवाइड करने पर भी वो टर्मिनेटिंग होगा और 5 से डिवाइड करने पर भी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि 2 and 5 आर फैक्टर ऑफ 10। इसलिए बच्चों कि अगर कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म का, अगर किसी नंबर कोई p का कोई हमारे पास कोई रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है तो रेशनल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए जैसे कि हमारे पास सिंपल सी चीज दे रखी है, सिंपल सा है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 17 बाई, अगर मैं कहूँ इसको 17 और 8 को लिख दूं मैं 2 पावर 3, 2 × 2 × 2, चलिए। और अगर 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 लिख सकते हैं आप, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या होता है 1। अगर हम ये ना भी लिखें बच्चों तो भी देखिए, क्या 10 का एक फैक्टर 2 है? आप कहोगे सर यस, 10 का एक फैक्टर 2 है। इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारी, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगी, ये होगी टर्मिनेटिंग। एग्जांपल के तौर पर एग्जांपल एक और लेते हैं, अगर 15/7 लिखा हुआ है, अब आप इसको 15/7 को 7 लिखोगे, क्या 7 10 का फैक्टर होता है? आप कहोगे सर नहीं होता। इसलिए ये जो एक्सपेंशन है, ये जो आपकी एक्सपेंशन है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 10 का फैक्टर हो, मतलब 2 और 5, इन दोनों के अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 77/210। अब अगर इसको ध्यान से देखिए बच्चों तो इस 77 × 210 के फैक्टर करना चाहें, इसके फैक्टर होंगे 3 × 7 × 2 × 5। देखिए बच्चों 3 को 7 से क्या 21, 21 गुना में 21 गुना 10 तो 10। अब यहाँ से इसको सोल्व करना थोड़ा सा, तो ये 7 पे कैंसिल होगा 11, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास क्या बचा 11/3 × 2 × 5। अब देखो बच्चों, क्या 5 10 का फैक्टर होता है? आप कहोगे सर होता है। क्या 2 10 का फैक्टर होता है? आप कहोगे सर होता है। क्या 3 10 का फैक्टर होता है? आप कहोगे सर नहीं होता। इसलिए क्योंकि ये 3 जो है 10 का फैक्टर नहीं है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो जो ये 3 नहीं होता, सिंपल से अगर ये 3 यहाँ पर नहीं होता, सपोज करो यहाँ पर जो है 3 और होता है एक मल्टीप्लाई में, यानी कि ये 3 होता है यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर होता, तो ये 3 से कैंसिल हो जाता और क्या बचता 11/2 × 5। तो ये 2 और 5 दोनों 10 के फैक्टर्स हैं, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आ जाती, क्या आ जाती, टर्मिनेटिंग आ जाती। तो आई होप आप सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन कब टर्मिनेटिंग होती है और कब टर्मिनेटिंग नहीं होती। यानी कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर अगर 2 × 5, यानी कि उस फैक्टर 2 और 5 ही आ रहे हैं, अब 2 चाहे कितनी बार आ रहा हो ये कोई मैटर नहीं करता, 2 चाहे 1000 बार आ रहा हो, 5 से 1000 बार, उससे कोई मैटर नहीं करता, आना चाहिए 2 और 5। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर आता है तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए स्टूडेंट्स, आइए अब एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी 1.4 के। तो ये एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट सम बच्चों, और इसमें आपको बताना क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। आपको डिवीजन नहीं करना है, कि इसको इससे डिवाइड नहीं करना, विदाउट डिवीजन ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला देखिए 13 बच्चों 3125 के अगर फैक्टर करेंगे हम तो ये आएगी 5 × 5 × 5 × 5, आप कर लीजिएगा, यानी कि कुल मिलाकर 13/5 पावर
4 आ गया। तो क्या ये 5 जो है क्या सभी 10 के फैक्टर्स हैं? आप कहोगे सर है, इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10। तो यस, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। ये क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग है। आपसे रीजन पूछें कि क्यों टर्मिनेटिंग है, तो आप कहोगे बिकॉज denominator of 133125 is of the form 2 power m into 5 power n। इस फॉर्म का है। आप कोई पूछ ले कैसे है, तो कहेंगे आप देखोगे इसमें 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 0 और 5 पावर आपको दिखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17/8। तो स्टूडेंट्स 17/8 को लिखेंगे 2 पावर 3। क्लियर? तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? टर्मिनेटिंग है, बिकॉज 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। या हम इसको अगर हम 5 पावर 0 लिख दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है 64/455। अगर इसकी बात करें 64/455 की, तो क्या होगा कि जब हम 445 के फैक्टर करना चाहें तो इसके फैक्टर देखिए क्या होंगे 455 के। तो बच्चों सबसे पहले 5 पे होगा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। फिर 7 पे 7 13 पे चला जाएगा और 13 चला जाएगा 1। कुल मिलाकर आपके पास क्या फैक्टर्स आए बच्चों? फैक्टर्स आए आपके पास 64/5 × 7 × 13। अब ऊपर से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रखा। क्या 5 10 का फैक्टर आप कहोगे सर है? क्या 7 10 का फैक्टर है? कहोगे सर नहीं है। 30 फैक्टर है? ये भी नहीं। इसका मतलब दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग। बिकॉज रीजन आपसे पूछ ले, रीजन क्या? बिकॉज जो डेनोमिनेटर हमारा है, जो डेनोमिनेटर है इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर m × 5 पावर n। इस फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 और 2 आना चाहिए, इसके अलावा तो 7 और 13 भी आ रहे हैं, इसलिए डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे देखिए इसके और एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो बच्चों 15/15 में। अब देखिए इसको अगर फैक्टराइज करना चाहूं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं इसको। मैं देखिए बच्चों 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। ठीक है? उसके बाद 100 है, 100 को लिखना चाहिए तो बच्चों 100 जो होगा वो कितना होगा? 2 पावर 2 × 5 पावर 2, यानी कि 2 पावर 2 × 5 पावर 2, यानी कि कुल मिलाकर आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे बच्चों 2 पावर 6 × 5 पावर 2। ये आप कर लीजिएगा। आप फैक्टर करोगे तो 2 पावर 6 और 5 पावर 2 आएगा। तो अब आप देखिए क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है? आप कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग है। यस। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है? 2 पावर m × 5 पावर n में। क्लियर? आपसे पूछे पता होगा कि m और n की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू कितनी है? 2 है। बस। नेक्स्ट देखिए 29/343। तो बच्चों 29/343, 343 जो है ये बच्चों 7 × 7 × 7 होता है, यानी कि कुल मिलाकर 29/7 पावर 3। क्या 7 10 का फैक्टर है? आप कहोगे सर नो, फैक्टर नहीं है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो एक 10 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 23/2 पावर 3, यहां पर बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई दे रखा आपको 5 पावर 2। तो ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बच्चों? टर्मिनेटिंग है, आपको साफ साफ दिख रहा है। क्यों है टर्मिनेटिंग? बिकॉज जो डिनोमिनेटर है उसमें केवल 2 और 5 आ रहा है, जो कि 10 का फैक्टर होता है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए इसमें नेक्स्ट हमारे पास है
129 बाय 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5 ऐसे कुछ दे रखा है। तो बच्चों ये 2 और 10 5 to 10 की फैक्टर है, लेकिन ये 7 जो है ये 10 का फैक्टर नहीं होता और ना ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपोनेंशियल है वो कैसी है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग है। और आपसे पूछे रीजन कोई क्यों है, बिकॉज जो हमारा डेनोमिनेटर है, जो हमारा डेनोमिनेटर है नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और इस प्रकार से हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? अब बच्चों थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं हम। अब हमें क्या करना है, आपसे एग्जाम के अंदर कई बार ये पूछा जाता है कि बता दो कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है हाउ मेनी डिजिट्स, यानी कि कितने डिजिट के बाद रिपीट होगी। मतलब कोई डेसिमल एक्सपेंशन कितने डिजिट के बाद रिपीट होगी। एग्जांपल के लिए जैसे हम बोल देते हैं सिंपली, जैसे आपके पास ये बोल दिया कि 7 बाय मान लो 15 से 7 को 15 से डिवाइड करना है, तो कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट होगी। तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं हम सिंपल नॉर्मली। तो 15 को डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहां पर पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? तो 15 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इससे तो 15 पॉइंट लग जाएगा। तो 15 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 4 चला जाएगा बच्चों। यहां से क्या बचा आपके पास 10 बचा, यानी कि 0 15 6 90 बच्चों 10 बचा। क्लियर? उसके बाद फिर 15 6 90। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस ऐसे रिपीट हो रही है, यानी कि 7 बाय 15 को हम लिख सकते हैं 0.46 बार। तो कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद रिपीट हो रही है वो, आफ्टर 2 डेसिमल, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट हो रही है, यानी कि यहां तक, यहां आने के बाद वो क्या हो जाएगी, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? ऐसे ही एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपके पास दे रखा है सपोज करो 1 बाय 9 दे रखा है। क्लियर? तो अगर 1 बाय 9 को हम देखते हैं तो 0 लगा लेंगे, तो 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा 9, फिर 9 बन जा, यानी कि 1 बाय 9 की वैल्यू क्या होगी 0.1111, यानी कि आपके पास आफ्टर 1 डेसिमल, एक डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है, यानी कि यहीं से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि फर्स्ट पॉइंट से, यानी कि फर्स्ट डेसिमल से वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से आपके पास हो सकता है कि और भी आ जाए कि कितने डेसिमल के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है? एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा, हमारे पास जैसे एग्जांपल दे रखा है 35 और 50। इसमें आपसे पूछ रहे कि ये क्या है, एक्सपेंशन कैसी है, तो अगर इसको ध्यान से देखना चाहिए तो ऊपर वाली वैल्यू जो 7 इंटू में 5, नीचे वाली है 10 इंटू में 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 7 बाई 10 की वैल्यू क्या आ गई 0.7। और ये आपको इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये दिख गया कि ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है? ये टर्मिनेटिंग है। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। बस 1.4 के अंदर आपको इतना ही कुछ करना है, बस आपसे ये पता करना है कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा। आपसे पूछेगा कि इसमें क्या रूल है कि व्हाट कंडीशन सेटिस्फाई ए रेशनल नंबर दैट इट विल बी टर्मिनेटिंग, कि ऐसे कौन सी कंडीशन रहेगी कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। तो उसमें एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो आपका डेनोमिनेटर होगा, जो आपका डेनोमिनेटर होगा, डेनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, वो किस फॉर्म का होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए 2 पावर m इंटू 5 पावर m। यानी कि जब भी आप किसी भी नंबर के, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर लिखोगे तो उस डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा उसमें 2 और 5 के अगर फैक्टर्स, यानी कि उसके फैक्टर 2 और 5 ही आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आ रहा, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी टर्मिनेटिंग। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.4 यही एंड होती है। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स जो है बच्चों वो आप ट्राई कीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं नेक्स्ट इसका एक पार्ट ले गया हमें मिसलेनियस एक्सरसाइज का,
उसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा हटके जो इस सिलेबस में हमारे पास नहीं है उस प्रकार के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। तो लगभग 5 से 10 क्वेश्चन है वो जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, बाकी तो इसमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं उनको हम नेक्स्ट जो है पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इस चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों दूसरे स्टूडेंट्स तक इसको पहुंचाए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका जो बेनिफिट हो सके। तो तब तक के लिए बच्चों आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कबीर सर के साथ।